एक गुरुकुल में नित्य ध्यान करने का नियम था। साधना करने के बाद अपनी प्रगति अपने गुरु को बतानी पड़ती थी। एक नए लड़के को ध्यान करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ध्यान के दौरान वह एकाग्र नहीं हो पा रहा था। इस वजह से वह काफ़ी नाराज था। उसके गुरु ने उससे पूछा, आखिर किस बात से नाराज हो? लड़के ने कहा, मैं जब भी साधना करता हूँ कभी कभी कोई बात करने आ जाता है तो कभी कोई जानवर आ जाता है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम अपने आसपास की हर चीज़ पर गुस्सा हो रहे हो, जबकि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य गुस्से से बचना है। आपको अपने आसपास के लोगों, जानवरों और चीज़ों से परेशान हुए बिना ध्यान करने का तरीका खोजना होगा। फिर वह लड़का गुरुकुल के बाहर एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक बहुत ही शांत नदी का किनारा देखा। वह वहीं अपनी चादर बिछाकर साधना करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे हवा के चलने की आवाज़ें सुनाई दी तो वह नाराज हो गया। फिर जब पेड़ के पत्तों की आवाज़ें आईं तो उसे गुस्सा आने लगा। जब भी चिड़िया की आवाज़ आती तो वह उस पर गुस्सा करने लगता। उसने सोचा कि नदी के तट पर बड़ी अशांति है, क्यों न मैं नदी के बीच में जाकर साधना करूं। वह एक नाव में बैठ गया और नदी के बीच में चला गया और वहां उसने ध्यान करना शुरू कर दिया। नदी के बीच में ध्यान करते हुए लड़का अच्छा महसूस कर रहा था। फिर वह रोज नाव में बैठकर नदी के बीच में जाकर साधना करने लगा। अब वह खुश था कि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा है और वह ध्यान करने में सक्षम है। एक दिन नदी में ध्यान करते हुए उसने पानी के छींटे मारने की आवाज़ें सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक बड़ी सी नाव उसकी ओर आ रही है। उसे बहुत गुस्सा आ गया। वह गुस्से से चिल्लाने लगा, अपनी नाव यहाँ मत लाओ, इसे मोड़ो। लेकिन उस नाव ने लड़के की नाव को टक्कर मार दी। लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव में देखा, वहाँ उसमें कोई नहीं था। पानी के बहाव और तेज हवा के कारण वह नाव वहाँ आ गई थी। इतने में लड़के को फिर से अपने गुरु का प्रश्न याद आ गया, आप वास्तव में किससे नाराज हो? लड़का समझ गया कि वह लोगों या स्थिति के कारण गुस्सा नहीं हो रहा है, बल्कि यह अपनी ही प्रतिक्रिया पर आ रहा है। इसके बाद लड़का फिर से गुरुकुल के अंदर साधना करने लगा, जहाँ पहले की तरह शोर शराबा होने लगा। लेकिन वह अब उस शोर को एक खाली नाव की तरह समझने लगा था। दोस्तों, हम भी अपने आसपास की चीज़ों से बहुत बार तंग आकर यूं ही बेवजह गुस्सा हो जाते हैं और हम अपने अंतर मन को नहीं देख पाते हैं कि हमारे अंदर वास्तविक में क्या हो रहा है। दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए, आप 2 मिनट के लिए शांत होएं और अपने आप के बारे में सोचें कि मेरा गुस्सा आने का क्या कारण है, मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूँ, क्या मैं कहीं बेवजह तो गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। दोस्तों, जब आप अपने आप के बारे में सोचोगे और खुद ही उस गुस्से को काबू करने की कोशिश करोगे तो एक समय ऐसा आएगा आप उस गुस्से को अपने काबू में कर लोगे और आप जिस कार्य को करना चाहते हो उसे बड़ी शांत तरीके से और अच्छे मन से उस काम को पूर्ण कर सकोगे। दोस्तों, आपकी मर्जी के बिना कोई भी चीज़ आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप उसे एक खाली नाव की तरह समझें